किडनी फेलियर, डायबिटीज़ टाइप 1, थैलेसीमिया, कैंसर, हार्ट डिजीज़। क्योर हो सकता है, क्योर होता है। अभी आप पिछले 1 मिनट में जो देख रहे हैं जिसे, अब वो कानून की नज़र में एक क्रिमिनल है। यानी कि मैंने उल्लंघन किया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 का। ये वो एक्ट है जो 1940 में अंग्रेजों ने बनाया था, ड्रग एक्ट, जो 1930 में उन्होंने इनिशिएट किया था कि कुछ ऐसा किया जाए कि आयुर्वेद को दबाया जाए, देश से निकाला जाए, और जो भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं उन्हें जेल भेज दिया जाए। तो इस तरह से 1930 से 1940 चला, फिर ड्रग एक्ट को लागू कर दिया गया, और अंग्रेजों के जाने के बाद ड्रग एक्ट बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। यानी कि नाउ आई एम ऑलरेडी ए क्रिमिनल एंड ऑलरेडी ये केस चल भी रहा है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट मेरे खिलाफ। तो अब आपने अभी देखा प्रेजेंटेशन ऑन द DIP डाइट बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, और इससे पहले भी वो क्या खाते हैं, वो DIP डाइट लेते हैं, कौन सी डाइट लेते हैं, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये फूड दिन में कौन से टाइम पे खाते हैं उस पर निर्भर होगा कि आप बीमार होने वाले हैं, बीमार रहने वाले हैं, या बीमारी आपकी ठीक होने वाली है। अगर इस फूड को मैं टाइम के अनुसार शिफ्ट करता रहूं तो वो शिफ्टिंग डिसाइड्स कि आपकी बीमारी के स्टेटस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, सनसेट शाम को मान लो 6 बजे होता है, 6 बजे के बाद इस फूड को मैं रख दूं कि आप ये डिसाइड करें कि मैं यही वाला फूड पूरा खाऊंगा, लेकिन सुबह से रात तक मैं जो खाता हूं वो सुबह से रात तक ना खा के रात के 6 बजे के बाद मैं खाना शुरू करूंगा, और यही 2 किलो फूड मैं ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर 6 बजे के बाद मैं खा के खत्म कर दूंगा, रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक। आपने फूड चेंज नहीं किया, आपने क्वांटिटी चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ टाइम जोन चेंज कर दिया। आपने शाम को खाना शुरू कर दिया, या आप यूं मानिए कि मैं आधा फूड जो है सुबह 6 बजे से पहले खा लूंगा और आधा शाम के 6 बजे के बाद खा लूंगा। आपने ये दो रूइंग रिप्रेजेंट्स 50% ऑफ द फूड, एंड बाकी पहला दो रूइंग FO ये रिप्रेजेंट 50% ऑफ द फूड। तो आपने डिसाइड किया कि सुबह 6 बजे से पहले मैं खाऊंगा, शाम के 6 बजे के बाद खाऊंगा। अगर ऐसा कोई कर दे, जो कि शिफ्ट वर्कर होते हैं वो ऐसा ही कुछ खाते हैं क्योंकि उनको शिफ्ट में जाना पड़ता है, दिन भर सोते हैं तो रात को खाते हैं, या फिर जो IT के प्रोफेशनल है वो भी रात को खाते हैं, जो TV के एंकर है वो भी कई बार रात को खाते हैं, दिन में उतना नहीं खाते। ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप DIP डाइट ही क्यों ना खाएं, दिस कैन गिव यू कैंसर, दिस कैन गिव यू हार्ट डिजीज। आपने सिर्फ टाइम को चेंज कर दिया, टाइम एज डिजीज और टाइम एज मेडिसिन। जितना आप फूड को सनलाइट के अलावा शिफ्ट करते हैं आगे एंड पीछे, उतना आपकी बॉडी बीमार होती रहती है, उतना आप कैंसर के करीब जाते हैं, किडनी फेलियर के करीब जाते हैं, उतना ही आप डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन करीब जाते हैं। तो सिंपल, जब कोई मेरे पास आता है तो पहले तो मैं ये बताता नहीं DIP डाइट कौन सा डाइट। सिंपल रूल, अगर किसी को, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता ही है, दोज हू फॉलो अस, कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर कोई मोटा है, अगर किसी को थायराइड है, अगर किसी को बॉडी पेन है, सिर्फ आपको इतना करना है कि 8 बजे के बाद, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं और जहां पे टाइम 8 बजे का दिख रहा है उसके बाद मैंने FO को रख दिया कि मेरे पूरे 24 घंटे का आधा फूड मैं 8 से 12 के बीच में खा लूंगा। वो 8 से 12 में क्या खाएंगे वो आप वही खाइए जो खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा जो भी। 8 से 12 के बजे के बीच में मैं 50% फूड खा लूंगा, और बाकी जो 50% उसका आधा लंच में करीब 2 बजे, और बाकी मैं 6 बजे डिनर में खा लूंगा। दिस मीन्स आई एम गोइंग टू फिनिश माई डिनर बिफोर 6 PM। जैसे ही आपने ये सेटिंग कर दी अपने पेन में, अपने लाइफस्टाइल में, आप देखेंगे विद इन ए वीक्स टाइम, एक हफ्ते में आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर वो ड्रॉप होने लगेगा, आपका पेन कम होने लगेगा, आपके बॉडी में स्वेलिंग वो कम होने लगेगी, आपकी एनर्जी लेवल वो बढ़ने लगेगी। आपने खाना नहीं बदला, आपने सिर्फ खाने की टाइमिंग को बदली। यानी कि द 50% ऑफ फूड टू बी ईटन बिटवीन 8 to 12, राइट। और उसके बाद बाकी 50% को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को आपने खाया लंच में जो कि 2 बजे हो सकता है, एक पार्ट को आपने 6 बजे खा लिया। आप अगर हमारे हॉस्पिटल आएंगे, हिम्स हॉस्पिटल में, तो ये रूटीन है। यानी कि हमें ये पता है वो पेशेंट किसी भी चीज़ का मरीज क्यों ना हो, कैंसर का हो, हार्ट का हो, बस उसको इस हिसाब से खाना देना है। और जैसे ही हिसाब से खाना देंगे और ऐसा 1 हफ्ता करेंगे तो हर दिन वो बोलेगा कि मेरी भूख बढ़ रही है, हर दिन बोलेगा मेरा पेन कम हो रहा है, उसका एक्सेस कहीं फ्लूइड डिपॉजिट है तो वो विजिबली दिखेगा कम होना। तो दिस बिकम्स टाइम एज मेडिसिन। तो थैंक यू। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि स्टेथोस्कोप गले में लटकाने की जगह इस पेन को जेब में रखना है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू। तो यानी कि ठीक होना, ठीक रहना बहुत आसान है, उसके लिए पैसा भी खर्च नहीं करना है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप ये मत खाओ और वो खाओ, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं खाने का टाइम अगर ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्केडियन रिदम बॉडी का वो ठीक होने लगता है। अब इसको शिफ्ट कर सकते हैं, वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। और जब वो अपने आप ठीक होने लगता है तो बॉडी में जो कैंसर था, जो हार्ट डिजीज था, वो कम होने लगता है। कैसे कम होता है, कैसे पता चलेगा, आपके सवालों के जवाब अभी आगे मिलेंगे। दिस इज द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस जो 2000 ठीक ना हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, व्हेन योर सिम्टम आर गॉन, व्हेन योर मेडिसिन आर गॉन, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो इसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, 8 AM to 8 PM।
कि जो भी मैं खाऊंगा इसके बीच में ही खाऊंगा और उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। 12 घंटे आपने खाया और 12 घंटे नहीं खाया, राइट। तो हम अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं, 2 रूल लगा देते हैं। पहला रूल कि भाई हम ये टाइम एज मेडिसिन, एंड सेकंड द DIP डाइट, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आपने देखा प्रेजेंटेशन भी। ये दोनों अगर एक साथ कर लें, रादर देन सेइंग कि भाई कुछ भी खा लो उस 8 घंटे के ब्रैकेट में, हम अगर ये भी जोड़ दें कि DIP डाइट ही खाओ लेकिन वो इस ब्रैकेट में खाओ, एंड देन मैंने देखा है कि 90%, लिटरली 90%, जिसमें से बहुत सारे पेशेंट आज यहाँ पे जो अभी बताएंगे, 90% ऑफ द पेशेंट, 90% ऑफ द बीमारियाँ इतने से में ही गायब होना शुरू हो जाती है, एंड यू सी द इफेक्ट विद इन द फर्स्ट वीक, एक हफ्ते के अंदर ही। तो जो अभी क्लिनिकल ट्रायल यहाँ हुआ था, राइट, जो किसी को हेल्दी रहने के लिए कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, जान पहचान की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है। अगर वो पैदा हुआ है, इस धरती में है, उसका हक है टू रिमेन हेल्दी। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, आप सब एक्सपीरियंस्ड है, आप में से बहुत सारे पेशेंट अभी स्टेज पे आने वाले हैं, आपने देखा है कि ठीक होना आसान है बशर्ते कि वो टेक्निक पता हो, करेक्ट मेथड पता हो, लेकिन उसको आने मत दो, कोई ऐसा लॉ बीच में घुसा दो। तो यही आप देख रहे हैं। मतलब ये कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो आप सबको लगता है हम आज़ाद हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सब जू में हैं। आप सबको चेन से बांधा हुआ है, किसी को थायराइड के चेन से बांधा हुआ है, किसी को डायबिटीज़ के पिंजरे में डाला हुआ है, किसी को हाइपरटेंशन के बाड़ों में डाला हुआ है, ऐसा नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर इस जू की बात करें, जो जू में ही बच्चा पैदा हुआ हो जानवर का, उसको क्या लगेगा? यही दुनिया होती होगी, उसे पता ही नहीं कि आज़ादी क्या है, उसे लगता है यही आज़ादी होती होगी। देखो जब से मैं पैदा हुआ यही तो देख रहे हैं। तो जब से आप और हम पैदा हुए हम भी यही देख रहे हैं कि किसी की तो डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, किसी की